वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। नमस्ते गिरिराजाय भगवतेशाय परमानंददायिने। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे यस कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। हाँ, तो अनुरोध है कि वीडियो ऑन करें क्योंकि मुझे एक भी वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है आज। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नीलांचल माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ लोग आप लोगों के नाम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब में जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करेंगे, क्लैरिटी रहे। तो स्वागत है आप लोगों का भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक है 15। तो हमने श्लोक क्रमांक कल हमने 15 की चर्चा करी थी। ये काफी बढ़िया श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आज भी हम उसी की चर्चा करेंगे। तो कल चर्चा हुई थी कि भगवान जब बताते हैं किस प्रकार सारी सृष्टि जो है उनके माया के प्रभाव में है, सारे जीव उनके माया के प्रभाव में है। और भगवान ये बोलते हैं कि भाई इस माया से अगर बचना है तो जीव को चाहिए कि मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये सुनने के बाद किसी बुद्धिमान व्यक्ति के, सबके मन में तो नहीं आएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकवान व्यक्ति है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो पूछ सकता है भगवान से कि हे भगवान, जो आप खुद बोल रहे हो कि मेरी शरण ग्रहण करो, माया से बचना है, तो फिर लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते? तो भगवान ने बताया कि 4 तरह के दुष्कितना बताया, दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति क्या होता है उसकी परिभाषा कल हमने चर्चा करी थी, वो मैं आपसे पूछूंगा अभी। और भगवान ने बताया 4 लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कल 4 में से किसकी चर्चा हुई और क्या क्या परिभाषाएं दी, कौन बताएगा? तो एक परिभाषा बताइएगा, हाथ उठाइए, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। एक दुष्कितना कौन है? नंबर 2, कल किसकी चर्चा हुई? और नंबर 3, जिसकी हमने चर्चा करी उनमें से हमने कितनी परिभाषाएं चर्चा करी? परिभाषा नहीं मानूंगा मैं बस केवल संख्या पूछूंगा, ठीक है ना। यस, राधाष्टमी देवी दासी जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने 4 तरह के बताए थे। सबसे पहले मूढ़ा बताया था, मूर्ख। हम्म। मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो गधे की तरह जीवन जीता है। हम्म। जीवन के 4 काम के लिए अपना, जैसे पैसा कमाओ, मखमली बिस्तर पे सोना, आसन पर, जैसे उसका ध्यान इस तरफ ही जाता है। 4 बिल्कुल तरह के सही। लोग होते हैं। ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इस तरह इसके बारे में नहीं ये जानते। हम्म। तो मूल की हमने कुल कितनी परिभाषाएं दी थी, ये याद है आपको? मूल की हमने कितनी दी? 8 दी, 10 दी, 2 दी, 1 दी, 6 दी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, दुष्कृतना की चर्चा की थी हमने, याद है? दुष्कृतना किसको बोलते हैं? श्लोक में शब्द है ना, दुष्कृतना, है ना, दुष्ट व्यक्ति। हाँ तो जी प्रभु जी। वो कौन है? हम्म, भगवान की नजर में वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन उसकी परिभाषा थी ना। दुष्ट आत्मा तो बराबर सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उसकी परिभाषा की चर्चा की थी हमने। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। आपके प्रयास का हम आभारी हैं। धन्यवाद आपका। बताइए अनिल गुप्ता जी, दुष्कृतना किसे कहते हैं? नंबर 1 प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है वो हाँ, दुष्कृतना होता जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है वो दुष्कृतना होता है, गुण। और मूल की हमने कुल कितनी, मुझे परिभाषा नहीं चाहिए, संख्या चाहिए भी। मूल की हमने कितनी परिभाषाओं की चर्चा करी थी कल? है। 3 परिभाषाएं करी थी। गुड। तीन। देखो, ऐसे मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ तो ऐसे आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 3 परिभाषा हो गई, दुष्कृतना हो गया। तो एक परिभाषा तो बता दी राधाष्टमी जी ने, है ना? अब आप दूसरी परिभाषा बताओगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं, जो अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा के लिए वेदों का पालन तो करते हैं, परंतु वो पालन करते करते भी फिर इसी जगत में फंसे रहते हैं। हम्म, सकाम करें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो अमित गुप्ता जी, अब आपका नंबर है। तीसरी परिभाषा, आंसर ऐसे देना चाहिए जैसे भी अनिल गुप्ता प्रभु जी ने दी। इसको बोलते हैं टू द पॉइंट सटीक आंसर। जैसा आप लोगों को अब सीखना चाहिए। इतने समय से मेरे से आप सुन रहे हो, 125 से क्लासें होने वाली है लगभग। इस तरह से आंसर आने चाहिए। वो कब आएंगे? जब ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे। बोलिए अमित जी। प्रभु जी, जो तीसरी परिभाषा है, बलदेव विद्याभूषण जी ने जी दी है। हम्म। उन्होंने ये कहा है कि मूढ़ व्यक्ति उसको कहते हैं जो कृष्ण को ऐसे प्राप्त करेंगे, पुण्य कर्म करके प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने ये परिभाषा दी कि वो मूढ़ कहलाते हैं। तो पुण्य कर्म करके फिर क्या परिभाषा अधूरी है, पूरी है ये? तो उसमें आपने एक श्लोक बताया था कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो भूत की पूजा करेंगे वो उनके पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करे वो मेरे पास आएंगे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप जो परिभाषा बता रहे हो बलदेव विद्याभूषण की, फिर से बोलिए एक बार। क्या परिभाषा थी वो, जो परिभाषा आ, थी? हाँ प्रभु जी, ये परिभाषा थी कि कृष्ण के लिए हम पुण्य कार्य करेंगे और कृष्ण को हम प्राप्त कर लेंगे। पुण्य कार्य करके कृष्ण को हम प्राप्त कर लेंगे। जो भौतिक जगत में जो लोग पुण्य कार्य करते हैं ना, तो हाँ, उनको, हाँ तो, अभी सही बोला। वो क्या जी। सोचते कि अरे सभी देवी देवता बराबर है, कृष्ण भी बराबर है। तो उनका सोचना क्या रहता है, देवी देवता की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की पूजा करेंगे, चंद्र की या दुर्गा देवी की, तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी एक बराबर है। नहीं, लेकिन हम करेंगे इन्हीं की पूजा, तो ये लोग मूड होते हैं। क्योंकि दुर्गा जी यस। की पूजा करके आप इस संसार में रहोगे, चंद्रदेव की पूजा करोगे चंद्र लोग जाओगे, सूर्यदेव की पूजा करोगे सूर्य लोग जाओगे, कोई भगवत धाम थोड़ी ना जाओगे। इसलिए मूड है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन गधों का अपना लक्ष्य नहीं पता, इसलिए मूड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आप लोगों ने बता दिया। और कोई पॉइंट, एडिशनल पॉइंट डॉक्टर नीता, जो ऐसा पॉइंट जो जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई हो, वो पॉइंट आप बताना चाहोगे यदि कोई है तो? आपको याद आ रहा हो? बताइए नीलांचल माता जी। तो नहीं है। हरे कृष्णा हम्म, बोलिए नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नमस्ते ये मैम। काफी चर्चा हुई थी कि गधे की तरह जो काम करते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा गधे की तरह जो काम करते हैं सिर्फ भौतिक सुख के लिए, हम्म। वो भी मूल श्रेणी में आते हैं। वही। देखो, कोई कृष्ण के लिए भी गधे की तरह काम कर सकता है, तो क्या वो मूल की श्रेणी में आएगा? नीलांचल माता जी। किसके प्रभु जी, किसके लिए?
कोई गधे की तरह श्री कृष्ण के लिए काम करता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं मूड की श्रेणी में आएगा प्रभु जी। हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल पार हो जाएगा भवसागर से। हाँ, वो नहीं बिल्कुल मूड श्रेणी में आएगा। वो तो कृष्ण बिल्कुल के लिए सही। तो करना ही है, सारे काम हमें उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना है। हम्म, ये तो हम भौतिक तृप्ति के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए गधे की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, बराबर है। हाँ प्रभु जी। तो इस मूड को बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल कौन बताएगा, याद है? हाथ उठाइए, ऐसे मत बोलिएगा, एग्जाम्पल दिया था मैंने मूड के लिए। यस डॉक्टर नीता, बोलिए, इतनी देर क्यों लग रही है? प्रणाम प्रभु जी। एग्जाम्पल अरे, आपकी आवाज टूट रही है आज। आपका आवाज है ना आज टूट रहा है, कुछ शब्द। करोगे मैं मोबाइल। ठीक है, आप अभी रहने पर, आपकी आवाज टूट रहा है, आप समझ नहीं रहे, आपका आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। अनिल गुप्ता प्रभु जी बताइए, एग्जाम्पल की चर्चा हुई थी, एक मैंने एग्जाम्पल दिया हरे था। कृष्णा प्रभु जी, आपने चेन का उदाहरण दिया था। कोई जेल के अंदर कोई सोने की चेन से बंधा है, कोई चांदी की चेन से बंधा है, कोई लोहे की चेन से बंधा है। सोने की चेन वाला तो चांदी की चेन से बंधे वाले को कहता है, देखो भाई मैं तो सोने की चेन से बंधा हूँ, तुम तो केवल चांदी की चेन से हो। चांदी वाला कहता लोहे को कि तुम चांदी से बंधा हो, तुम लोहे से, लेकिन बंधा तो फिर भी है, जेल में फिर भी समझ है गया वो। समझ गया, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने मूल व्यक्ति के लिए। एक तो ये हो गया सोने की चेन में जो 3 कैदी जो जेल में बंधे हुए हैं। इसके अलावा मैंने, बोलिए अमित प्रभु। प्रभु जी शायद मुझे याद आ रहा, मैं रिकॉल कर रहा था। ये आपने एग्जाम्पल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लोग मूड होते हैं संसार का सुख उठाएंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। तो उसमें हाँ, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था ये, ठीक है, और कि ये दिखाइए। एक ही जन्म में। ठीक है भाई, हो गया, बोला ना ठीक है तो रुक जाइए, पर आगे नहीं बोलना चाहिए। और भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। कर्म ही पूजा है, एक एग्जाम्पल दिया था। और भी एग्जाम्पल, छठी एग्जाम्पल था, मुझे लगा था वो एग्जाम्पल। बताइए नीलांचल माता जी। प्रभु जी, शायद मुझे भी यही याद आ रहा है, गाजर का एग्जाम्पल दिया था। गधे के आगे जो गाजर बंधी हुई रहती है, गधा उसके पीछे पीछे भागता रहता है। इसी तरह ये अच्छा। लोग संसार में सुख की आशा करते हुए भागते रहते हैं, सुख के पीछे, भौतिक भौतिक जगत में। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था, एक व्यापारी का। एक व्यापारी जो व्यापार करता है, तो वो दिन रात गधे की तरह लगा रहेगा पैसा कमाने में, लेकिन वो भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं निकालता कि चलो मंदिर में चले जाऊं, कुछ फल चढ़ा दूं, फूल नित्य प्रति नहीं करता वो। तो ये मूड में आता है, उसको क्या लग रहा है, बस पैसा कमा जा, पैसा कमा जा, यही जिंदगी है। इसको बोलते हैं इल्यूजन, है ना? ये बात है। तो ये था, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे की। एक की चर्चा हो गई, आप लोगों को समझ में भी आ गई, जिन्होंने नहीं सुना होगा, जिन्होंने कल नहीं सुना वो आज सुनेंगे तो भी समझ में आएगा। तो ये वो श्लोक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पर? यस प्रभु जी। ओके। तो ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ प्रभु, आप बस अनुवाद पढ़ेंगे, बाकी फिर मैं कक्षा चालू कर दूंगा। न माम दुष्कृत मूला प्रपदन्ते न राधमा माया प्रात ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नासिक प्रगति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो मूल मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको नराधम के बारे में बताऊंगा। नराधम को पढ़ने में कम से कम मेरे को पूरे 1.5-2 घंटे की मेहनत लगी है। तो उसकी मैं आपको कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिभाषा बताऊंगा। तो आपको अगर 3 भी याद है तो पर्याप्त है, एक भी अगर याद है कम से कम प्रोपात जी की तो भी हम संतुष्ट हैं। लेकिन 6 तो मैंने इसलिए बताई है कि जो यदि कोई याद रखना चाहे तो रख सकता है। तो देखिए, नराधम का मतलब क्या है? नराधम अर्थात नरों में जो सबसे अधम है। नर यानी मनुष्य, अधम यानी नीच। तो जो नरों में सबसे नीच है या नर में जो सबसे अधम है, उसको बोला जाता है नराधम। ठीक
ठीक है, आ गई बात समझ में? नरों में सबसे नीच, अधम, कितना आदमी है ये, नीच है ये सब बोलते हैं लोग। तो या ये सोचो कि समझ सपोज करो कि ऐसे लोग जो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत धन है उनका पास, बहुत एक्स्ट्रा धन है, राजनीतिक के लोग हैं, समाज के नेता बन के बैठे हैं, राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, आईएएस आईपीएस है, मंत्री हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, खूब उनकी आलीशान गाड़ियां हैं, आलीशान कोठियां हैं, खूब सारे बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। जिनका एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड होता है व्यक्ति का, उससे 100 गुना हाई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये ईश्वर विहीन है बहुत सोफिस्टिकेटेड, बातें करेंगे इतने अप्रेसिव वे में करेंगे कि मैं सब लोगों से, कई लोगों से मिला हूं। डॉक्टर लोग से जाओ, आप कितने रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, सोफिस्टिकेटेड वे में बात करेंगे, उनका हाँ भाव चाल चलन बड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। लेकिन इनमें ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कुछ श्रद्धा नहीं है। इनको नराधम बोलते हैं। हाई स्टैंडर्ड लाइफ है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, अपने आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में दिखाएंगे, महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगे जूते, सब कुछ महंगा। जैसे सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, ये सब भगवान की निगाह में नराधम है, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते। और क्या, ईश्वर तो छोड़ो, ये नैतिक विचारों को भी नहीं मानते। दूसरों को प्रवचन देंगे नैतिकता का, कि वो चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का सामान नहीं हड़पना चाहिए इत्यादि। वो खुद दूसरे की जमीन हड़प लेंगे, किसी गरीब का पेट काट लेंगे, क्योंकि पावर है इनके पास, पावर में बैठे हुए हैं। तो ये लोग नराधम है। अर्थात इन्होंने भक्ति के विचार तो छोड़ो, नैतिक मूल्य भी नहीं है इनके अंदर। इनका कोई, ऐसे लोग जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, ये बस अपना स्वार्थ के लिए अपने लोगों का गला भी काट सकते हैं। इनको बेनिफिट मिलना चाहिए बस, ये बोलते हैं ना दोगले लोग, वो होते हैं लोग। इनके जीवन के कोई सिद्धांत नहीं होते, इनकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, और कभी कभी इनके दोहरे मूल्य होते हैं। मतलब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, दोनों करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। तो इनको बोला था नराधम। जैसे सोसाइटी के नेता लोग हैं, हाई सोसाइटी में जो रहते हैं ना, वो लोग धनवान लोग, धनाढ्य लोग, लेकिन इनके जीवन में कोई सिद्धांत, इनको भगवान से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये लोग नराधम है। जिस अमेरिका में सर्वे किया गया था अभी, तो 50 से 60% लोग नराधम निकले, क्योंकि खूब पैसा है लोगों के पास, खूब नौकर चाकर, संसार का सारा सुख, लेकिन नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते। जैसे कभी आपको याद होगा कुछ समय पहले, हॉलीवुड हिल्स है एक, हॉलीवुड हिल्स में 5 स्टार होटल, 5 स्टार क्लब, उस क्लब में सारे हॉलीवुड के बड़े बड़े अरबपति खरबपति स्टार बैठे हुए, इंजॉय कर रहे हैं अपना, डांस चल रहा है, लड़कियां डांस कर रही है नग्न होके, ड्रिंक चल रही है, कबाब शराब 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 शबाब कबाब तीनों चल रहा है। और फिर वहां अचानक गेम खेला गया, स्क्रीन पर वोटिंग की गई कि कितने लोग आ, इस बात को मानते हैं कि संसार में, इस पूरे विश्व में भगवान है। इसके लिए वोटिंग होनी थी वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही थी। तो जब ये बात आई कि सबसे पहले आया कि माँ की तुलना भगवान में करना है, कि माँ को भगवान के समान माना जाना चाहिए, तो वोटिंग हुई। कितने लोग मानते हैं कि माँ को तुलना भगवान के समान की जानी चाहिए, तो मात्र 2% वोट गिरा बस। फिर उन्होंने बोला कितने लोग मानते हैं कि जो है प्रकृति भगवान है, तो 1% वोट गिरा। और फिर ये बोला गया कि कितने लोग मानते हैं कि देर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, तो 100% वोट गिरा, 98% वोट गिरा। तो अधिकतर लोग, 90% लोगों ने ये स्वीकार किया कि देर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है फिर? हम भगवान है ना। हमने अपने मेहनत से करोड़ों का करोड़ डॉलर इकट्ठा किए स्विस बैंक में, करोड़ों की कोठी, सब कुछ हमें, और हम जो चाहे वो करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, सारे पाप कार्य करेंगे। और ये वोटिंग होने के बाद अगले दिन ही उस शहर में ऐसा भयानक भूकंप आया, ऐसा भयानक भूकंप आया, ऐसा भयानक भूकंप आया कि पूरा शहर का शहर पाउडर बन गया। जितने धनाढ़ लोग, जो बड़े
अपने धन का प्रदर्शन करके नराधमक कार्य कर रहे थे, वो सब के सब फकीर हो गए एक रात में। एक रात में फकीर। करोड़ों की बिल्डिंगें टूट के पाउडर बन गई, बैंक रहे नहीं, बैंक का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, पैसे रहे नहीं, वो सब भीख मांग, आधे ज्यादा मर गए, और जो बचे थे वो भीख मांगने लायक भी नहीं रहे। तो भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया। जैसे लोग बोलते हैं नराधम, खूब धनाढ़ है, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं। तो ये एक परिभाषा है। ये कौन बताते परिभाषा? शिला प्रभुपाद जी, नाम भी लिखवा। ये परिभाषा शिला प्रभुपाद जी देते हैं अपने तात्पर्य में। बड़े दार्शनिक लोग होंगे, वैज्ञानिक लोग होंगे, व्यापारी लोग होंगे, शासक होंगे, ये सब लोग ऐसे ही, और भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो ये नराधम है। दूसरी परिभाषा देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। वो क्या बोलते हैं, उसको समझो आप पॉइंट को। वो ऐसे लोगों को नराधम बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, भगवान को मान में लेंगे, भक्ति भी ग्रहण कर लेंगे, किंतु बाद में भक्ति छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका यह मानना है कि अरे कोई उपयोगी वस्तु नहीं, कोई फायदा नहीं इस भक्ति का, अनुपयुक्त मान के छोड़ देते हैं। या वो भक्ति में जो चीज मांगने आया था वो उनको मिली नहीं, बेकार है कृष्णा, बेकार है भगवत गीता, कुछ फायदा नहीं है, ढोंगे। तो भक्ति का लिया उन्होंने, लेकिन फिर त्याग कर दिया। क्यों करा? अनुपयोगी समझकर। तो ये नराधम, ये लोग आकर नराधम में आते हैं। कुछ समय ये भक्ति करते हैं, लेकिन फिर जो फल चाहते हैं भक्ति से वो नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा भक्ति करने का। शायद मेरे भी ऐसे कुछ छात्र थे, जब प्रभु जी 2 साल हो गए भक्ति करते करते कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा बोलते थे। तो क्या फायदा होना चाहिए? पापा का मकान मेरे नाम हो जाना था, पापा का बैंक बैलेंस हो जाना था, पापा को मेरी अच्छी सुंदर लड़की ढूंढ के दे देना था। ऐसी मानसिकता रखते हैं लोग, तो ये नराधम की श्रेणी में आते हैं। इतनी भक्ति करी, मेरा तो कुछ काम बने ही नहीं, फायदा क्या थी भक्ति का? अरे भाई, आपको मेंटेन कह रहा है ऊपर वाला, ये कम है क्या? आप जैसे रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, ये कम है क्या? नहीं नहीं, मेरी डिमांड्स है ना, डिमांड फुलफिल होना चाहिए। उनकी मांग है भक्ति में, तो भक्ति में आएंगे, लेंगे, उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, मांग फुलफिल नहीं होगी, छोड़ देंगे। ये नराधम में आते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती दो परिभाषा देते हैं। एक जो मैंने आपको बताई कि भक्ति में मांग के लिए आएंगे, मांग नहीं पूरी होगी तो छोड़ देंगे। देखिए, एक होता है मांग, एक होता है जरूरत, दोनों में अंतर है, इसको समझो आप। जरूरत है वो समझ में आता है, भगवान जरूरत पूरी कर देते हैं। एक होती है डिमांड, वो बहुत खतरनाक, नराधम लोग करते हैं। तो दूसरी परिभाषा का विश्वनाथ चक्रवर्ती कि जो लोग भगवान को जीवन की नीति का अंग तो मानते हैं कि हाँ, हमें जो है भगवान कृष्ण की नीति को अपनाना चाहिए, भगवान कृष्ण की गीता पढ़नी चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण को स्वतंत्र नियंत्रक रूप में स्वीकार नहीं करते। कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, सब तक नियंत्रण है उनका, ना उनके बराबर कोई है, ना उनके समान कोई है। बड़े बड़े देवी देवता, गंधर्व चरण, सब कृष्ण के नियंत्रण में, कृष्ण सर्वोच्च है, इसको स्वीकार नहीं करे। हाँ, गीता को मान ली, तो आपने जो गीता का सार क्या है, कृष्ण सर्वोच्च, वो तो रिजेक्ट ही कर दिया ना आपने। फिर फायदा का आपकी गीता पढ़ने का? जो मेन सार है कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वो तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया। ये ढोंगी है, नराधम है ये लोग। तो मैंने आपको श्री प्रभुपाद की एक परिभाषा बताई, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की 2 परिभाषा बता दी, ठीक है। तीसरी परिभाषा बल्ले विद्या भूषण की। तीसरी परिभाषा ये है कि जो उच्च कुल में जन्म लेंगे, बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, या वैष्णव कुल में जन्म हुआ, या बड़े धनी परिवार में जन्म हुआ, धीरूभाई अंबानी घर में जन्म हुआ, ठीक है, किंतु ये उच्च कुल में धनाढ़ परिवार में जन्म लेकर भौतिकवादियों की तरह भौतिक सुख की प्राप्ति में लग जाते हैं, वो कार नीच करते हैं एकदम। उच्च कुल में जन्म लिया, धनाढ़ कुल में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद निम्न स्तर के कार्य कर रहे हैं। किसी स्त्री का साथ बलात्कार कर दिया, कि जानवर की बलि दे दी उटपटांग तरीके से, रात में लोग सो रहे हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी शराब के नशे में। तो ये लोग नराधम माने जाते हैं। जैसे कि रावण था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, रावण का सोचो आप, महान विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, और काम सारे नीच किए उसने। तो ये नराधम हो गया, रावण जो है नराधम में आ गया। तो इनके अनुसार
श्रीमान बलदेव विद्याभूषण के अनुसार। तो कौन बताएगा कि हमारा प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता किनको समर्पित करी है? मंगल मूर्त माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी बलदेव विद्याभूषण जी को। हाँ, हाँ मेरी क्लास में थे ना, आपको याद हो गए हैं। अच्छा, तो ये बल्ले विद्याभूषण जी बोलते हैं उच्च कुल में जन्म लेके काम नीच नीच कर रहे हैं जैसे रावण, तो नराधम में आएंगे। फिर मध्वाचार्य जी बोलते हैं, बड़ी अच्छी परिभाषा लगी मध्वाचार्य जी की मुझे, बड़ी सिंपल और सटीक परिभाषा। अच्छा, अभी ये बताओ कि आप में से कोई बताएगा कि पिछली क्लास में हमने मूल की चर्चा करी, अभी नराधम की चर्चा करी, तो किसी को दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, मूल और नराधम में? अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल और नराधम में क्या अंतर है, तो अभी तक जो कल की क्लास में चर्चा करी, जो आज चर्चा करी, इसमें अंतर समझ में आ रहा है? कोई बताए मूल और नराधम में क्या अंतर है? बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी, मूड में ये बताया था आपने कि जो व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों की अवहेलना करता है, मानता नहीं है, और आर निंद्रा भय मैथुन में लगा रहता है वो जीवन भर, तो वो मूड कहलाता है। और दूसरा यहाँ पर आप नराधम में बता रहे हैं कि वो केवल अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे लगा रहता है पूरा ही, और भगवान को मानता भी नहीं, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, बड़े बड़े धनाढ़ बिजनेसमैन हो गए। इन दोनों में ये अंतर है। नहीं तो वो तो मूड भी ऐसे होता है कि वो भी जो है अपना भौतिक क्रिया में लगा रहता है, भगवान को मानता नहीं है। सेम हो गया फिर तो ये, दोनों ये हुए ना, दोनों भौतिक सुख में लगे हुए हैं, दोनों भगवान को नहीं मान रहे, फिर तो मूल और नराधम में कोई अंतर ही नहीं निकला। करेक्ट? यस। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मूड है वो प्रभु जी भौतिकवादी और सांसारिक लोग हैं, ऐसे लोग जो सकाम कर्मी है, मतलब भगवान को मानते हैं पर फल की इच्छा रखते हैं। और पर जो नराधम है वो बिल्कुल नास्तिक ही होती है, वो मानते ही नहीं, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बड़ा अच्छा उत्तर बता रहा हूँ, आप समझ लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मूल और नराधम में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मूल के साथ क्या है, मूल भौतिक सुख में लगा हुआ है, वो भगवान को नहीं मानता है। लेकिन वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसको अज्ञान है। इसको समझ लो बात को आप, इसलिए उसको मूल बोला गया है, वो उसे अज्ञान है। तो अज्ञानता के कारण वो भौतिक सुख में लगा हुआ है, इसलिए वो भगवान की भक्ति को, गुरु को, साधु को, शास्त्र को नहीं मानता है। ये नराधम का ऐसा नहीं है। नराधम का क्या है सुन लो आप। नराधम मेरा मध्वाचार्य जी बताते हैं कि इसको धर्म का ज्ञान है, इसको भगवत भक्ति का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, धर्म अधर्म सबका ज्ञान है, लेकिन सबका ज्ञान होते हुए भी ये अधर्म के कार्य करता है, इसलिए ये नराधम है। मूल वाले के केस में क्या है कि वो भी अधम कार्य कर रहा है, मतलब वो तो भौतिक सुख के कार्य कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। इधर इसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इंसानियत क्या है, शैतान व्यवहार क्या है, सब जानता है। लेकिन जानने के बाद भी ये अधर्म के कार्य करेगा। उदाहरण, दुर्योधन। दुर्योधन को सब जानता है, दुर्योधन पूरा शास्त्र गाता था, सुखदेव महाराज ने समझाया था, पितामह भीष्म समझाया, गुरु द्रोण समझाया, खुद भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुम अधर्म कर रहे हो, जो भाई है तुम्हारे उनका हक दो उनको, वो तो तुम्हारे ताऊ जी के लड़के, उनका हक पहले, और वो काफी योग्य, सब जानते, लेकिन वो जान के भी अधर्म कर रहा था, इसलिए नराधम आया हुआ वो। मूल जानबूझ के नहीं कर रहा, मूल अज्ञानता के कारण कर रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो उदाहरण क्या, दुर्योधन है, ये धर्म का ज्ञान था फिर भी अधर्म कर रहा है। या आपको इसी बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आप देखते हो कभी वो लोग सत्संग में आते हैं, ऑनलाइन में आ रहे हैं, ऑन साइट में कहीं पर भी आ रहे हैं, सत्संग आएंगे, गीता भी सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना करने के बाद भी क्या करेंगे? सत्संग की निंदा करते हैं। अरे बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं लोग, तो फालतू की बातें हैं। समझ जाना, ये नराधम है। सत्संग में आया भी है, कभी कभी आएगा वो ऐसा व्यक्ति, सत्संग की जितनी बार आएगा निंदा करेगा। समझ जाए, उसके अंदर नराधम मानसिकता है, जिसको बोलते हैं नराधम। तो वो तो मैं बोलता हूँ सत्संग में सब बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। ऐसा है, सोशल मीडिया है तब से सबको सत्संग का भूत सवार है, सबको रील बनानी है। तो सोशल मीडिया में आजकल लोगों को रील डिवोशन चाहिए, रियल डिवोशन वाले बहुत कम है।
सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे आप, बहुत ही कम मिलेंगे। और जो रील डिवोशन वाले उन्हीं के सब्सक्राइबर और फॉलोअर सबसे ज्यादा है। ये भी एक खेल है। खैर जो भी हो, तब आपको क्लियर होगा कि एकदम मूल में और नराधम में क्या अंतर है। ठीक है ना। फिर बल्ले विद्याभूषण जी क्या बताते हैं, ये भी अच्छी परिभाषा देते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, कोई भक्त उसकी लाइफ में जीवन में भक्ति में मदद कर रहा है, अच्छे से उनकी सहायता कर रहा है, तो वह ना भगवान का ना भक्त का कृतज्ञ, ना भगवान का कृतज्ञ। तो बलदेव जी भूषण बोलते हैं ये भी नराधम है, उससे भी गिनती नराधम में डालिए। कि आपकी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई आया, हमको भक्ति में सहायता कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपना ब्लड दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, और हमारे प्रति से उधर कोई कृतज्ञता का भाव नहीं, उल्टा अकृतज्ञता है। अरे कौन सा बड़ा काम कर दिया, उन्हें खुद जरूरत थी, इसने मुझे बुलाया। जब भी ऐसा व्यक्ति मिले आपको समझ जाना है नराधम मानसिकता वाला, से दूर रहना है। इसकी मानसिकता नराधम है एकदम। तो ये नराधम व्यक्ति में, जैसे उदाहरण के लिए कोई बेटा है, अभी बेटे ने पिता की सारी संपत्ति हड़प ली, सब ले लिया, लेकिन अब पिता को नकार रहा है पहचानने से। ये नराधम है। इसे बोलते हैं अकृतज्ञता। ठीक है, तुमने ले लिया, अच्छा किया, लेकिन तेरा जीवन है बूढ़े माँ की जीवन भर पैरों में रगड़ के, नाक रगड़ के सेवा करना, ये तेरा धर्म है। और संपत्ति ली है तो नाक रगड़ के सेवा करना बूढ़े माता, बताइए भली वो कैसे भी हो, फिर क्योंकि आपने संपत्ति ली है उनकी। नहीं लोगे तो कर्जा चढ़ेगा। और अकृतज्ञ हो गए तो अकृतज्ञ व्यक्ति को तो धरती माता भी नहीं झेलती, बल्कि धरती माता ये बोलती है मैं बड़े बड़े पापियों को झेल लूंगी। अकृतज्ञ व्यक्ति को धरती माँ भी वजन बोझ लगता है, उसको बहुत भारी लगता है, बोझ लगता है। पापी व्यक्ति को बोझ ही लगता है धरती माता को, अकृतज्ञ व्यक्ति को बोझ लगता है, क्योंकि पापी व्यक्ति अज्ञान में होता है। कृतज्ञ व्यक्ति को सब ज्ञान रहता है कि हाँ मैं आज हूँ इनकी वजह से, मेरे घर में मेरे भाई ने, मेरे पत्नी ने, मेरे पिता ने मेरी इतनी मदद करी है, फिर भी वो अकृतज्ञ है, तो वो नराधम है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, आप लिख दो बोर्ड पे, वो नराधम है। इसमें कृतज्ञता का गुणाकर नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति सारा जीवन बोलेगा नहीं उन्होंने मेरे लिए किया, सबके सामने बोलेगा, डंके के चोट पर बोलेगा हाँ मैं मानता हूँ उन्होंने मेरे लिए किया है, और इसी से वो भगवान का दिल जीत लेगा। और वो वाकई में कृतज्ञ है तो भगवान उसके लिए करेंगे, क्योंकि उसमें गुण दिखाया है कृतज्ञता का। और कृतज्ञता की और अंदर की गहरी की बात भी है कि ऐसा नहीं कि बस बोलते रहो हम कृतज्ञ हैं कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता प्रदर्शित होती है व्यवहार में। जो व्यक्ति वाकई में किसी का कृतज्ञ होता है ना, वो मौका ढूंढता रहता है, तलाशता रहता है किस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना किया है, मैं इसके लिए क्या करूं, कुछ तो करूं मैं। वो होता है एक्चुअल कृतज्ञ व्यक्ति, और उस व्यक्ति को गीता का ज्ञान रिवील होता है। अगर हम गीता पढ़ रहे हो, हम अंदर कृतज्ञता का गुण नहीं कि, तो भगवान इतने सुंदर सुंदर बातें हमें बता रहे हैं, इतना अच्छा हमें सिखा रहा है, आचार्य कितने बड़े बड़े टीकाओं से हमें पढ़ने को मिल रहा है, कितना सौभाग्य हमारा, आचार्य ने हमारे लिए कितना मेहनत किया होगा, हमको रेडीमेड मिल रहा है, इतना बढ़िया ज्ञान है हमारे अंदर, हमारा जीवन खुशी से भर रहा है, जीवन में सुख आ रहा है, मन की शांति हो रही है, और हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो ये ज्ञान साथ छोड़ देगा आप, फिर हम भी नराधम की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने आचार्यों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। दिन रात मेहनत करके बेचारे लिख के गए हैं, किसके लिए, हमारे लिए लिख के गए। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा नाम बोलो। कृतज्ञ व्यक्ति नेचुरली नाम निकाल दे, क्योंकि वो जानता है कि ज्ञान मेरा नहीं है तो उनका है, तो मुझे पब्लिक को ये बताना है कि मेरा नहीं है, इनका ज्ञान है, उससे मेरा भी भला होगा और पब्लिक का भी, दोनों का भला होगा, दोनों भक्ति में तेजी से प्रगति करेंगे। इसलिए ऐसे भक्त हमेशा सुखी रहते हैं, प्रसन्न है। कितना ग्रेटफुल हार्ट इज ए हैप्पी हार्ट। और अनग्रेटफुल लोग को दुनिया के सब कुछ भी मिल जाए तभी वो दुखी रहे, लेकिन करते हैं अनग्रेटफुल है, अकृतज्ञ है। इसलिए मैं तो अकृतज्ञ लोगों से इसी पता चल जाए अकृतज्ञ है, मैं पहले टेस्ट करके उससे दूर हो जाता हूँ। सबसे पापी लोग इतने डेंजर नहीं है, सबसे खतरनाक असत्संग होता है अनग्रेटफुल लोगों का, अकृतज्ञ लोग सबसे डेंजर एसोसिएशन है उसका। ऐसे लोगों का एक वर्ड आपकी भक्ति नष्ट कर सकता है, पूरी भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी, और आप अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में तो बहुत बोला है कृतज्ञता के बारे में, बहुत नम्रता और कृतज्ञता, दो चीज के बारे में शास्त्र बहुत जोर दिए हैं। एक्चुअली जब आदमी कृतज्ञ होता है ना तो नम्रता फिर स्वाभाविक आ जाती है। नम्रता क्यों नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति भक्त लोग कृतज्ञ नहीं, जो भक्त कृतज्ञ नहीं है उसके अंदर नम्रता कभी नहीं आएगी, भले ऊपर से मीठा मीठा बोल देगा वो,
तो लेकिन वो ना वो गुरु को बेवकूफ बना पाएगा, ना शास्त्रों को, ना साधु को। सब समझते हैं, इनकी बातों ऊपरी हैं केवल। रियलिटी में अनग्रेटफुल सोल है, ग्रेटफुल सोल नहीं है ये बात है। तो ये होगा अकृतज्ञता का। ये किस कौन देता है? बलदेव विद्याभूषण, याद रखिए। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा बोला, क्योंकि यही इनको ही, जैसा कि अभी बताया मंगलमोहन माता जी ने, कि प्रभुपाद जी ने अपनी जो गीता लिखी है वो उन्हीं को समर्पित करेंगे। इसके बाद आखिरी बात है रामानुजाचार्य, ठीक है ना। तो रामानुजाचार्य का परिभाषा देते हैं नराधम की। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक कुल में, वैष्णव परिवार में जन्म ले लिया, ठीक है, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ शास्त्र वगैरह पढ़े जाते हैं, वेदों का पठन पाठन होता है, और जन्म लेने के बाद भी वो भगवान को, भक्ति को, शास्त्र को, वेद को स्वीकार नहीं करता है, तो रमणाचार्य बोलते हैं ये भी नराधम है, ये भी नराधम है। प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो धार्मिक कुल में, विद्वान कुल में, वैष्णव परिवार में जन्म लेकर भी साधु, गुरु, शास्त्र, भगवान, भक्ति को ग्रहण नहीं करता है, जानते हुए। वो जानता है कि साधु, शास्त्र, गुरु, वेद सब सही है, एकदम पता है उसको, ज्ञान है, लेकिन फिर भी ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो जो है नराधम में आ जाता है। तो ये सारी बात हो गई। नराधम का पूरा चर्चा मैंने आपको खोल दिया, और मैंने आपको जो है मूल और नराधम का भी अंतर बता दिया। कल जो क्लास होगी उसमें तीसरा अपरत ज्ञान बताऊंगा, और चौथी क्लास में आसुरी भाव माश्रिता बताऊंगा। हो सकता है कल की क्लास में दोनों को बता दूं। बाकी तो क्लियर थे, बस जो कंफ्यूजन रहता है वो मूल और नराधम में रहता था, तो वो मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया। तो हनुमान प्रेक्षक प्रभु कुछ पूछना है आपको? हाथ उठाया आप। जी प्रभु जी, माधवाचार्य जी ने क्या बताया नराधम के बारे में? मध्वाचार्य जी ने कि जी जिसको धर्म का ज्ञान होने पर भी अधर्म के कार्य करता है, धरण दुर्योधन। और मैंने जी जी सत्संग, और मैंने सत्संगी को उदाहरण दिया, सत्संग में तो आते हैं लेकिन जी सत्संग की निंदा करते हैं, जो दोनों जी उदाहरण प्रभु। दिए थे। ठीक है। तो अभी आप में से कौन मुझे बताएगा मोटी मोटी बात? देखो हमने तो कितनी, एक प्रभुपाद जी की, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, दो, यानी तीन हो गई। बलदेव विद्याभूषण चार, मध्वाचार्य पांच, बलदेव छह, और रामानुजाचार्य सात आचार्यों की टीकाएं ली हमने। सात, सेवन आचार्य की टीका ली। तो आप आराम से पढ़ना, साथ में से अगर आपको एक भी पता है, एक भी अगर याद है तो बढ़िया। प्रभुपाद जी की अगर आपको याद है तो भी सफिशिएंट है ना। अब मुझे मोटी मोटी बात कौन बताएगा हाथ उठा के कि मूल और नराधम में क्या अंतर होता है, जो मैंने 3 बार बता दिया। मोटी मोटी बात चाहिए बिल्कुल, मूल और नराधम में क्या अंतर होता है। यस, के डी डी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इंद्र प्रणाम। प्रभु जी, मूल व्यक्ति वो है जो भौतिक सुखों में लगा रहता है, लेकिन वह अज्ञान होता है। उसे ना भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसे मूल व्यक्ति कहते हैं। लेकिन जिसको धर्म का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वह अधम कार्य करता है प्रभु जी, हाँ उसे हम बिल्कुल सही है। नराधम कहते हैं, जैसे इसको कि आप सब दुर्योधन लोग होता है। गांठ बांध लो एकदम। आपको क्लियर होना चाहिए, कोई पूछे मूल और नराधम में क्या अंतर है, या आप दूसरे से पूछो, क्या ना बताओ क्या अंतर है। इस श्लोक में भगवान ने 4 लोगों को बताया, तो मूल नराधम में क्या अंतर है? तो ये अंतर है। हो सकता है मूल पाप का, मूल तो खैर पाप का तो इतना नहीं, मगर वो गधे की तरह काम करता है ना, संसारिक सुख में लगा हुआ है, लेकिन वो अज्ञान है। नराधम को तो ज्ञान है, वो जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, भोग क्या है, सब पता है, फिर भी वो अधर्म के कार्य करेगा, नराधम है। जैसे रावण, रावण को पता नहीं, रावण शास्त्रों का महान क्या था, उसको पता है कि दूसरे की बीवी का अपहरण नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने किया। तो रावण सुटेबल एग्जाम्पल है एकदम इसमें। ये बात है। कोई किसी का प्रश्न? आज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यही रुकूंगा बस। नहीं है, चलो ठीक है। तो
किसने पढ़ा था? अमित प्रभु ने। पढ़िए लाल अक्षर में जो जो लिखा है, अब आपको तात्पर्य समझ में आ जाएगा। भगवत गीता में ये कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में मनुष्य प्रगति के एक ठोर नियमों का लांघ सकता है। एक मिनट है, रुकना, मैं देख लूँ। ठीक है, पहला पैराग्राफ पढ़िए, पूरा वाला है। ओके प्रभु जी। सब लोग भगवत ध्यान से गीता में, सुनिएगा, जी, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, सुनिए। भगवत गीता में ये कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रगति के एक ठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों की मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। सही, थोड़ा धीरे पढ़ा करो आप, है। ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो मैंने प्रभुपाद जी की परिभाषा बताई थी वो याद है ना? बड़े धनाढ़ व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति, व्यापारी लोग, शासक लोग या जनता के नेता, ऐसा मैं बता रहा था, उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन नास्तिक है। भगवान में इनको आस्था नहीं, क्योंकि क्यों इनको बोला जा रहा है नराधम? क्योंकि भाई ये समाज में नेता की पोजीशन पे है, दुनिया इनको फॉलो करती है। आप समझ रहे हो बात को? लाखों हजारों लाखों फॉलोअर होते हैं इनके, और ये खुद ही अगर भगवान को नकार रहे हैं तो ये खुद तो नरक में जाएंगे कि फॉलोअर को भी नरक में लेके जा रहे हैं। इसलिए नराधम है। नरों के बीच में इनकी इमेज बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये भगवान को मान रहे हैं? नहीं। क्या जनता को भगवान के पास लेके आ रहे हैं? नहीं। तो यही सिखा रहे हैं, भोग करो, डांस करो, ये सब सिखा रहे हैं। फिल्मी स्टार क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। बॉलीवुड क्या कर रहा है? बॉलीवुड सबसे बड़ा नराधम बोलूंगा मैं तो, सबसे बड़ा नराधम बॉलीवुड। जनता उनको फॉलो कर, इतने सेलिब्रिटीज हैं। अब तो वो कल्चर हम भक्तों में आ गया है भाई। भक्त लोग अपने करियर को ब्रह्मचारी या गृहस्थ, इवन सन्यासी, सेलिब्रिटी की तरह अपने आप को सब चेंज कर दिया उन्होंने, लाइफ स्टाइल अपना। लेक्चर तक चेंज हो गया, कंटेंट एकदम क्वालिटी डाउन कर दी है, क्योंकि संख्या बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है। ऐसा खतरनाक कल्चर आ गया है। तो ये उन्हीं की बातें जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ से पढ़िए लाल अक्षर, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िए। नास्तिक योजना, प्रभु जी पढ़ू। हाँ हाँ। नास्तिक योजन निर्माताओं को यह दुष्कृतान कहा गया है कि जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होती हैं। नास्तिक योजना निर्माता थोड़ा कभी धीरे कभी, धीरे, थोड़ा ब्रेक लेके, पूर्णिमा का थोड़ा रुकना चाहिए। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है, रुकिए। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, कॉमा, रुकिए। क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि लोग सब समझ जाएं कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है ना? ऐसे पढ़िए। ठीक ठीक है प्रभु जी। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। किसकी समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में? मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आपको। कौन बताएगा? मंगल मूल माता जी, आप हम लोग का मंगल करोगी? जी प्रभु जी, यहाँ पे ये बताया गया है भी ये लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, उनमें बुद्धि तो होती है, प्रतिभाशाली भी होते हैं, पर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं लगाते, भगवान को मानते नहीं है वो। हाँ, उल्टी दिशा में लेके जाते हैं ना, ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए, कृति का अर्थ क्या होता है? पुण्य आत्मा। और दुष्टिना यानी? दुष्ट जन। हाँ, दुष्टजन यानी? प्रभु जी, दुष्ट जन जो मतलब नास्तिक वाले होते हैं जो। ये तो आपने हमें फायर कर दिया। देखो, दुष्टितना मतलब शुरुआत में वो बताया था, हमने चर्चा की थी ना। दुष्टितना मतलब है कि जो शास्त्र के नियमों, शास्त्र को जानते हैं लेकिन शास्त्र के नियम विरुद्ध आचरण करते हैं। इस माँ बोलती मेरा बेटा बड़ा बड़ा दुष्ट है, तो क्यों बोल रही है? क्योंकि माँ ने उसको वो चीज सिखाई हुई है, और माँ को पता है कि ये दूध चोरी से नहीं पीना चाहिए, फिर वो बोलती है दुष्ट है, क्योंकि उसको पता है, इसलिए वो दुष्ट है। उसे पता नहीं है, फिर चोरी करा तो वो मूड में आ गया।
लेकिन उसे पता है, इसलिए दुष्टतना मतलब ये इसलिए दुष्टतना बोला जाता है। ठीक है ना, ये बात है। ओके, धन्यवाद आप हम लोग का मंगल करने के लिए। और इसके बाद फिर कहाँ गया, मूड हो गया। हम्म, ठीक है, काम करते हैं कि नाराजन ले लेते हैं, मूड की चर्चा तो हो गई थी। हाँ ये पढ़िए, लिखा ना सी नंबर 2 पॉइंट, अमित प्रभु। प्रभु जी, दूसरी ओर के दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। देखिए मैंने आपको 84। नराधम का अर्थ बता दिया था, ठीक है ना, जी। वही प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं। नराधम यानी नरों में जो मनुष्य, अधम यानी सबसे नीच, तो नराधम, तो नरों में सबसे नीच या मनुष्यों में सबसे नीचे वो नराधम। ठीक है। 84 लाख जीव योनियों में 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सब मानव योनियों में वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। हाँ, एक गीता मिनट, में। जैसे मैंने आपको बताया था नराधम की परिभाषा, ये सब प्रभुपाद जी की परिभाषा है पूरी की पूरी, किसी और की नहीं है। जी। तो मैंने आपको बताया नराधम मैंने से कोई धर्म ईमान नहीं होता। वो आपसे बोलेगा कुछ, हाँ हमको कल के हमको जो है ये काम नहीं करना, लेकिन उसे लगा कि मेरा फायदा हो रहा है, वो तुरंत धोखा दे देगा, करके आ जाएगा। मैंने कोई ईमान धर्म नहीं, बस पैसा कहाँ से आए, मेरा भोग कहाँ से हो, उसके लिए कुछ भी कर देंगे। तो कब पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। ये नराधम लोग होते हैं, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। आगे पढ़िए। गीता में स्पष्ट भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनका कोई भी नहीं है और वही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस शुभ अवसर के हाथ से जाने देता है वह नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है। वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की ही पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। रुक जाइए, किंतु अभी देखिए एग्जाम्पल याद रखो आप। गोपाल जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए कि बच्चा जब माँ की पेट में होता है ना, तो 7 महीने तक तो वो शांत रहता है। 7वें महीने से उसमें चेतना आ जाती है। तो उसको एक्चुअली उसके लिए 7वां महीना बड़ा पीड़ादायक होता है। तो उसको याद आता है, अरे मेरे को जो भगवान इस जंजीर, इस जेल से निकालो आप, क्योंकि वहाँ कोई लाइट तो है नहीं पेट के अंदर, ना कोई एसी लगा नहीं है वहाँ, कोई कंफर्टेबल बेड है नहीं वहाँ, आप एक पोजीशन में ऐसे बंधे रहना है। तो फिर वो जो भी माँ खट्टा पीटा तीखा खा रही है, मिर्ची खा रही है, वो सब उसको तकलीफ वो कष्ट देता है। और बहुत तकलीफ होती है उसको, बहुत तकलीफ। मान लो कि पेड़ ऐसा है कि सपोज करो कि आपको कोई बांध दे, ठीक है, और फिर लाखों करोड़ों मधुमक्खियां आप पे टूट पड़े। मान लो आपको पहले मधुमक्खी का छत्ता इन्हें बांध दिया जाए, इसके बाद अच्छे से बांध दिया, और फिर एक व्यक्ति जाकर मधुमक्खी को छत्ते पे पत्थर मार देगा, वो भाग जाए, वो मधुमक्खी आपके ऊपर टूट पड़े, कैसा लगेगा आपको, कितना कष्ट होगा। वैसे ही कष्ट उस बच्चों को पेट में होता है, वो सब कष्ट हम लोगों ने भोगा है। तो इतना कष्ट जब उस बच्चे को होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस तकलीफ से बाहर निकाल, अब नहीं, बस मैं बाहर निकलते आपका भजन करूं। ऐसा बच्चा बोलता है किसको, भगवान, इस तकलीफ से मुझे निकालो, मैं बाहर आकर आपका भजन करूंगा। नहीं, बाहर आते वो तुरंत भूल जाता है। तो अगर भूल गया वो तो वो नाराधम है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, जीव गोसाई बताते सारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कभी, कभी नहीं होगा, मत सोचेगा हर बच्चा ऐसा करता है। जिस बच्चे ने पिछले जन्म में भक्ति करी होगी, वही पेट में भगवान को याद करता है। जनरली इस कॉन में अंडरस्टैंडिंग कि सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भक्ति करके गया फिर माँ के पेट में आया है,
वो भगवान को याद करता है। जिसने कभी भक्ति नहीं करी वो क्या याद करेगा? उसको तो बस जन्म मृत्यु के चक्कर से चांस मिला इंसान होने का, बस इतना ही है। तो यदि वो आके बाहर आके भजन नहीं कर रहा तो वो नराधम है, ये बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। क्या हुआ अमित प्रभु? यस प्रभु जी। क्या हो गया ये? किंतु नहीं नहीं प्रभु जी, अब थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो रहा था। किंतु उद्धार के आप बाद बुक से पढ़ बालक, रहे हो कि स्क्रीन से पढ़ रहे हो? नहीं नहीं स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। हम्म, किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा की ओर उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यहाँ तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनके उनमें से सुप्त दिव्य भावना व्रत को जागृत करे। वर्ण आश्रम पद्धति से मनुस्मृति के अनुसार ईश भावना व्रत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्ध संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पद प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम। नराधम है। धन्यवाद। तो प्रभुपाद ने थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में ले लिया कि भाई देखो बच्चा बालक रहता है, यदि मान लो माँ बाप चाहे तो कुल मिला के पापा जी 10 संस्कार की बात करें, भाई 16 संस्कार होते हैं, 10 भी मान लो अगर, तो 10 भी करते हो नराधम होने से नहीं बचेगा। लेकिन चूंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लोग संस्कार ही नहीं करते इसलिए जनसंख्या नराधम हो गई। अगले लाइन में बोल रहे हैं सारी जनसंख्या नराधम क्यों हो गई? क्योंकि उनका संस्कार ही नहीं हो रहा है। संस्कार होना जरूरी होता है, ये बात है। तो हल्के से डायरेक्शन में ले लिया। और नराधम की परिभाषा वही जो मैंने आपको बताई। तो मूल हो गया, नराधम हो गया, बाकी के दोनों हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई कमेंट्स हो तो बोल सकता है। 4-5 मिनट है, 5 मिनट है, कुछ चर्चा करनी हो तो कर सकते। यस मिसेस के डी डी बोलिए। आइए शरण जी। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं, है ना? तो प्रभु जी 4 लाख मनुष्य योनियों के अंदर जो आपने बताया, तो वो 4 लाख कैसे? मनुष्य तो जैसे एक ही टाइप के हुए ना, मनुष्य तो मनुष्य, तो वो 4 लाख योनि मतलब कैसे समझ में आ रहा? देखिए 4 लाख योनियों में जो मनुष्य की योनि मिला उसमें देवी देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध, ये आते हैं उच्च कोटि के। जो बाकी आते हैं नीचे किरात, उड़ान, कुलिंद, पुलकत, कशाश, ये सब आते हैं। जैसे कि चाइना जो जो लोग रहते हैं ना, वो उसमें आते हैं, किरात में आते हैं, मतलब हर चीज खाते हैं। यवन यानी मुसलमान लोग वो आते हैं जो मांस खाते हैं। ऐसे 4 लाख कैटेगरी है। ओके, थैंक आगे यू तक में प्रभु बढ़। जी। ठीक है। ओके। Where can I find the class release point? You can take from me, माता जी, डोंट वरी। ओके लोग तरनी माता जी। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्लास के बारे में? Anybody want to say something? लंबर माता जी स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लास सुनी आपने? हाँ जी प्रभु जी। तो सुनाई दिया? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल सुनिए अच्छे से। कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। आपकी क्लास तो हमें बहुत आती है, मतलब ऐसी नॉलेज मिलती है कभी ना सुनी है कहीं ना। हाँ लेकिन जब आपने जब बोला कि मैं सुनिए तब तो आवाज आई, फिर बाकी जो आपने बोला आवाज कट गई, टूट गई। ठीक है, हाँ जी आपका प्रभु जी। धन्यवाद। ये कुछ नहीं है, बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय भी होगा, मैं नेक्स्ट बैच में जाऊंगा। तो कल फिर मिलेंगे हम, तो कल हम चर्चा करेंगे इसी की माया। 2 और जो बच्चे ना कल उनको चर्चा कर लेंगे, तो शायद मेरा ख्याल है 3 क्लास में हो जाएगा। याद रखिएगा मैं इतनी सारी परिभाषा बताएंगे आप लोग। ठीक है। ओके, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यभ्य पतितनां पावभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू अनंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपको सादर